Hare Krishna Prabhujis and Matajis. Welcome to this week's Mantra Mahotsam session. We will start with a small kirtan from Shriya and Sanrit, and then we will have a class from Sadashiv Prabhu. Shriya, are you ready? Yes, Prabhuji. Yes, you can turn on your video. Namo Vishnupadaya Krishnaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami
श्री राधा दामोदर की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, कृष्णा बलराम की जय, गणेश की जय, पंचतत्व की जय, प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। Thank you very much, Shreya and Sanpreet. Very nice. Very good. Thank you very much, all. Okay. Keep singing like that. Hare Krishna. Dandavat Pranam Prabhujis and Matajis. Thank you for joining today's session. So now we'll proceed further for the Bhagavad Gita class. It will be taken by His Grace Sadashiv Prabhuji. So I hope he's there online. Hare Krishna Prabhuji will sing Jai Radha Madhav or skip class? Yeah, you can ask people, no problem. Fine, sure. Jaya Radha Madhav Kunjai Bihari, Jaya Radha Madhav Kunjai Bihari, Gopi Jan Vallabh Giridharidhari, Gopi Jan Vallabh Giridharidhari. Jaya Radha Madhav Kunj Bihari, Jaya Radha Madhav Kunj Bihari, Gopi Jana Vallabh Giridharidhari, Gopi Jana Vallabh Giridharidhari, Jaya Radha Madhav गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावरी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोविंदा गोविंदा, देवकी नंदन गोपाला, गोविंदा गोविंदा, देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, गोविंदा गोविंदा, देवकी नंदन गोपाला, गोविंदा गोविंदा, देवकी नंदन गोपाला, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय श्री श्री राधा माधव की, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, जय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। प्रभु जी जन माता जी, सभी भक्तों का मनसो महोत्सव में हार्दिक स्वागत है। आइए कथा के पूर्व हम श्री गुरु श्री आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु श्री राधा और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि कथा के समय हमारे द्वारा इनके चरणों में कोई अपराध हो तो हमें क्षमा करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदां। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सैगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम चर्चा करेंगे। Probably all of you can hear me clearly without interruptions. Yes, Prabhuji. Oh, no sound, is it? ये वो साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है, आ रहा है। Okay, okay, fine. तो आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता वर्स 2.31, 32 एंड 33। स्वधर्मपि चावेक्ष नाविकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधि युद्धाश्चेयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते।
स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मादि युद्धास्तेयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। तात्पर्य तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था के कारण ये 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ और क्षति से जो रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है आवेशु मिथोन्योन्यम जिगाम संतो महिषिक्तः युद्धमानः परम शक्त्या स्वर्गम याति उपरांगमुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मान हन्यन्ते सततम द्विजहि संस्कृता किले मंत्रस्य तेपि स्वर्गम आपनुवन्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्चतर लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं की को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक यज्ञ के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन करना अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्रक्षया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। यद्रक्षया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। यद्रक्षया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। एक बात वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। पटपट बाय श्रील प्रभुपाद। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं कि जब वह कहता है कि उसे युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य
केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रिय ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणी प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पाल्येत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने के लिए उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। 2.33 अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। किंतु ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद, अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के देश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पशुपातास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध को परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी। वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भाग लेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। कथा के समय मेरे द्वारा कोई अगर त्रुटि हो और भक्तों के चरणों में कोई अपराध हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मुझे कृपया करके बताइएगा। इस कथा के समय थोड़ा सा इंटरेक्शन होना भी जरूरी है, तो अगर कोई इंटरेक्शन का मौका मिले तो आई रिक्वेस्ट devotees to chat, to type in the chat box so that there can be some communication. तो प्रभु जी और माता जी, हम इस सेकेंड चैप्टर में, दूसरे अध्याय में अब तक कृष्णा ने हमें दो प्रमुख अनर्थों के विषय में बताया है जो पाए सकते हैं, और उन अनर्थों के समाधान से भगवत गीता का उपदेश कृष्णा प्रारंभ करते हैं। और ये दो अनर्थ है। पहला, बद्ध जीव हमेशा, कोई बता सकता है कि क्या अनर्थ है जो इन श्लोकों में जो अब तक कृष्णा ने हमें बताए हैं, जो बद्ध जीव में पाए जाते हैं, और उनका समाधान भी कृष्णा ने दिया है। एनी आंसर्स? हरि बोल। ऐसे जो दो अनर्थ भगवान ने बद्ध जीव के बताए हैं और उनका समाधान दिया है।
मुख्यतया पिछले श्लोकों में। नो आंसर्स? तो पहला जो अनर्थ है, भगवान बताते हैं कि बद्ध जीव हमेशा शोकमय रहता है, और दूसरा बद्ध जीव हमेशा संकोचमय रहता है। So all of you can hear the sound because I am not getting any responses. तो भगवान हरि बोल, नो रिस्पॉन्स। आवाज आ रहा है थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा सा इतना क्लियरिटी आवाज नहीं आ रहा। क्लियर आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है लेकिन पूरा क्लियर नहीं आ रहा है। दूसरा डिवोटी को पूछिए। Is it not clear, Prabhuji? It's clear, Rishikesh bro. It's clear. Prabhu. It's clear. It's clear. Okay. Yeah. Just when you So, just a little bit and you move your body, I think it's a little bit. So you have to like this, if it's straight, and it comes straight. अभी चला गया bro. अब आवाज नहीं आ रहा। no, I am not speaking. Just a minute. I am making adjustment. Okay. Yeah. Okay. So हम कह रहे थे कि बद्ध जीव हमेशा शोकमय रहता है और बद्ध जीव हमेशा संकोचमय रहता है। So शोक दूर करने के लिए, हरि बोल। Is your music mode on, Prabhuji? Yeah, it is on. Okay. There is some disturbance. Can you try switching it off and speaking? Okay. Is it fine? Please continue and we'll let you know. ओके। सो भगवान शोक दूर करने के लिए भगवान ने क्या किया? शोक दूर करने के लिए भगवान ने हमें पिछले 20 श्लोकों में आत्मा के बारे में ज्ञान दिया। क्या आत्मा अमर और अविनाशी है, और जिससे हम इस देहात्म बुद्धि के द्वारा उत्पन्न शोक से उबर सकते हैं। अगर हम अपने आप को आत्मा माने, शरीर नहीं माने, तो हम इस शरीर के एक प्रभाव से जो शोक उत्पन्न होता है उससे उबर सकते हैं। और अब इस श्लोक में भगवान संकोच दूर करने के लिए भगवान ने हमें ज्ञान दिया है। भगवान को अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 20 श्लोक लगे। अर्जुन का शोक कुछ दूर हो चुका है, लेकिन फिर भी भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन अब तक गाड़ी को उठाए नहीं है। हम तो सब इत्मीनान से बैठे हैं कि अभी तो दूसरा अध्याय चल रहा है और 18वें अध्याय में जाकर अर्जुन गाड़ी उठाए। भगवान तो इत्मीनान नहीं है। भगवान चाहते हैं कि अर्जुन जल्द से जल्द गाड़ी उठाए और युद्ध करे, लेकिन अर्जुन के चेहरे के भाव बता रहे थे कि शोक तो दूर हो गया है, लेकिन संकोच का भाव अभी भी बना हुआ है। और किसका संकोच? अर्जुन ने पहले अध्याय में क्या कहा था कि इस युद्ध से क्या होगा? कुल धर्म, स्त्री धर्म, जाति धर्म आदि का विनाश हो जाएगा, और इसके बारे में अर्जुन चिंतित थे। और वो अभी भी इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे और संकोच कर रहे थे। अगर मैं गांडी उठाऊंगा तो इन धर्मों का क्या होगा? इसलिए भगवान कहते हैं न विकंपितुम अर्हसि, तुम इन धर्मों के विषय में संकोच मत करो। तो चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब कि जब भी धर्म की ग्लानि होती है, भगवान ने ये नहीं कहा है कि अर्जुन तुम्हारा जन्म होगा। भगवान कहता है जब भी धर्म की ग्लानि होगी तब मैं अवतरित होऊंगा, तो और सब प्रकार के धर्मों की मैं रक्षा करूंगा, कि धर्मों की स्थापना करूंगा। तो भगवान मानो अर्जुन से बोल रहे हैं कि धर्म की स्थापना का जो डिपार्टमेंट है वो मेरा है, तुम क्यों संकोच कर रहे हो? तुम्हारे लिए जो तुम्हारा जो स्वधर्म है, तुम्हारे जो ड्यूटी है उसको निभाओ, और स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हति, तुम अपना स्वधर्म निभाओ और उस पर फोकस करो। भगवान मानो याद दिला रहे हैं कि द्रोणाचार्य के गुरुकुल में जब एक बार पक्षी की आंख को पर निशाना साधना था, तो तब अर्जुन को सिर्फ पक्षी की आंख के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसी प्रकार भगवान ये बोल रहे हैं कि
जैसे उस दिन तुम्हारा जो ध्यान था, तुम्हारा जो नजर थी केवल पक्षी की आंख के ऊपर थी, उसी प्रकार तुम्हारे सामने जो खड़े हैं उनका संहार करना ही तुम्हारा धर्म है, और उसी पर तुम अपना ध्यान केंद्रित करो, बाकी सब धर्मों को भूल जाओ। डू योर इमीडिएट धर्म, डू योर इमीडिएट ड्यूटी। When I was in class 10, I was just given my exam, और just exam के पहले there is a custom, कि हम सब ऑटोग्राफ लेते हैं टीचर्स का, फ्रेंड्स का। तो मैंने अपने क्लास टीचर ने मुझे अपना ऑटोग्राफ दिया, और उसमें एक बहुत ही सुंदर मैसेज लिखा। He said, "Do your immediate duty and your next duty will be automatically revealed." तो उनका ये मैसेज भी भगवत गीता के श्लोक से ही आया था शायद। वो so we have to always focus on our immediate duty, our immediate dharma. तो जैसे कोई विद्यार्थी कॉलेज जाते हैं, कोई some student they go to college and वहां पे उनको they enter the first year का पहला साल। तो पहले साल में अगर वो क्या करते हैं, उस साल का जो सिलेबस है उसकी पढ़ाई करते हैं। अगर कोई विद्यार्थी सोचे कि नहीं मैं थर्ड ईयर का सिलेबस है उसकी पढ़ाई करूंगा, या फिर पीएचडी का जो सिलेबस है उसकी पढ़ाई करूंगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, मूर्ख माना जाएगा। क्योंकि तुम ये क्या कर रहे हो कि तुम ये छलांग क्यों लगा रहे हो। तो अर्जुन भी ऐसा ही कुछ करने का प्रयत्न, तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें अपना स्वधर्म देखो, इस स्वधर्म को छोड़कर तुम ये चिंता कर रहे हो कि आगे जो इनके जो सेना है, इनके जो सिपाही है, इनके जो वंशज है, इनका क्या होगा, इनकी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, फिर वे सारे नरक जाएंगे, और फिर नरक का उनका क्या होगा। तो इन सब बातों के बारे में सोचना छोड़ दो। अरे ये सब भगवान बोले ये सब तो मैं देख रहा हूं, ये मेरा डिपार्टमेंट है, और गांडी तुम्हारे हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। उठाओ और युद्ध करो। हम सब भी कृष्ण भावना के आंदोलन में आए हैं, और कृष्ण भावना अपनाने के पहले हम सभी किसी न किसी प्रकार की शोक अवस्था में रहे हैं, और इस शोक अवस्था में अपने आप को मुक्त करने के लिए हमने इस सत्संग को या मंदिर को अपने जीवन में अपनाया है। और हमने सोचा चलो देखते हैं कि सत्संग में और इस मंदिर में क्या कोई उपाय है हमारे शोक का। तब क्या होता है, जब हम आध्यात्मिक स्तर पर आते हैं तो हमारे मन में भी संकोच रहता है। कैसा संकोच? अरे ये महामंत्र है जो बताया गया है, ये क्या मेरा शोक दूर करेगा? जब कुछ लोग पूछते हैं ये महामंत्र उल्टा क्यों है, उल्टा, अरे पहले राम होना चाहिए, राम कृष्ण के पहले आए थे, तो हमें पहले राम का नाम लेना चाहिए, फिर कृष्ण का नाम लेना चाहिए, ये उनका ख्याल होता है। और फिर कुछ सोचते हैं अरे माला पर ही क्यों ना, और ऐसा नहीं कि माला पे हम हाथ से भी नाम ले सकते हैं, मन में भी नाम ले सकते हैं, माला पर ही नाम के लिए। और कुछ ये भी सोचते हैं कि 4 नियम अगर इस्कॉन में नहीं होते ना, तो इस्कॉन तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। 4 नियम बहुत खराब है, नहीं तो हम इस्कॉन ज्वाइन कर लेते। तो ये सब उनके विचार होते हैं। और प्रभु जी जैसे कुछ भक्त सोचते हैं कि अरे 1 महीना हो गया मुझे नाम लेते, कृष्ण प्रेम तो अभी तक आया ही नहीं, तो क्या मैं नाम लेना कुछ लाभकारी है, और मैं 16 माला करूं कि नहीं? 1-2 माला में तो कुछ सैंपल नहीं दिख रहा मुझे कृष्ण प्रेम का। और ये तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, मंगला आरती करना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, क्या ये जरूरी है? और अगर मैं ये सब करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? और अगर मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो फिर लोग क्या कहेंगे? तो शिला प्रभुपाद कहते थे कि जब उन्होंने अमेरिका में प्रचार शुरू किया, तो ये अमेरिका के जो युवक युवतियां थी, इनके अंदर कोई संकोच नहीं था, और इस संकोच नहीं होने के कारण वो कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार थे, जस्ट फॉर शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद ने कहा लंदन जाकर प्रचार करो, सेंटर खोलो, और ये लोग जो थे कभी भी अमेरिका के बाहर भी नहीं गए थे, लेकिन जब शिला प्रभुपाद के बोलने के कारण वो जो 3 गृहस्थ थे उनकी हाल ही में दीक्षा हुई थी। ऐसा नहीं कि वो बहुत पहले से भक्त बने हुए थे, उनके हाल ही में दीक्षा हुई थी। कल ही उन्होंने 16 माला करनी शुरू की और आज उनकी दीक्षा हो गई।
और फिर प्रभुपाद ने कहा जाओ लंदन में जाके प्रचार करो। और प्रभुपाद उस समय, प्रभुपाद को भी कोई संकोच नहीं था। उन्होंने जो स्टोर फ्रंट है न्यूयॉर्क में, उस स्टोर फ्रंट क्या है, वो एक दुकान, जहां पर 10 बाय 10 की एक दुकान है, और वहां पर उन्होंने क्या किया, रजिस्टर किया अपने इस आंदोलन को, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और उन जस्ट एक 10 बाय 10 की दुकान में, और जो वहां पर उस समय भक्त थे, उनको ये विश्वास भी नहीं था कि आगे जाकर ये इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस पूरे संसार में फैल जाएगा। उनको तो लग रहा था ये जो गली है 26 एवेन्यू स्ट्रीट, इसके भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन प्रभुपाद को कोई संकोच नहीं था। इसी का गुण जो प्रभुपाद में बिल्कुल भी किसी प्रकार का संकोच नहीं था, यही गुण उनके भक्तों में भी आ गया। जो गुरु का गुण है वो भक्तों में किसी न किसी प्रकार से आ जाता है। तो विदाउट हेजिटेशन वे लंदन जाकर उन्हें सेंटर खोलना है, ये इसके लिए वो तैयार हो गए। और श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी और उनकी छोटी सी बेटी सरस्वती, वो लंदन में गए और वो क्या कर रहे थे वहां पे, कैसे रहते थे लंदन में जाकर, एक कार्डबोर्ड के डब्बे में, कार्डबोर्ड का जो डब्बा है उसमें जाकर, बड़े से डब्बे में बड़ा सा जो कमरा सा बनाया उन्होंने, उसमें जाकर रहते थे। और लंदन में सोचो बर्फ पड़ती थी, और ऐसी स्थिति में वो जाकर रहते थे। और लंदन में एंट्री के लिए क्या होता था, उन्हें 1000 पाउंड की जरूरत पड़ती, 1000 पाउंड की। तो उन्होंने क्या किया, 1000 पाउंड को लोन लिया अमेरिका में, और वो 1000 पाउंड को लेकर गए, इमिग्रेशन में उन्होंने दिखाया, बाहर आए, और वो 1000 पाउंड उन्होंने वापस अमेरिका भेजा। और ताकि क्या हुआ, उस 1000 पाउंड जो अमेरिका उन्होंने मनी ऑर्डर से भेजा, उसी को यूज करके फिर दूसरा गृहस्थ जो कपल है वो बाहर से निकला और लंदन आके वही 1000 पाउंड को दिखाकर वो भी बाहर आए। और फिर वापस तीसरा गृहस्थ भी इसी प्रकार लंदन आया, और बाद में उन्होंने जो 1000 पाउंड अपने पास नहीं रखे, वो वापस अमेरिका भेज दिए वो लोन चुकाने के लिए। अब उनके पास में एक कौड़ी भी नहीं थी। और ऐसी स्थिति में वो भगवान का नाम का जो शिला प्रभुपाद की आज्ञा थी, उसके अनुसार भगवत नाम के प्रचार में लग गए। और वहां पर श्याम सुंदर प्रभु वे लंदन में किसी को भी नहीं जानते थे, सेंटर खोलने की तो कोई संभावना ही नहीं थी। लेकिन उनका ख्वाब था कि जॉर्ज हैरिसन से उन्हें मिलना है। अब जो जॉर्ज हैरिसन कौन थे, जो बीटल्स होता है ना, पॉप सिंगर्स का ग्रुप था, उनके वो मुख्य गायक थे। तो वो उनसे मिलना मतलब जैसे इंडिया में कोई बॉम्बे में आता है, उसके पास में कुछ पैसा नहीं है और किसी को जानता नहीं, और वो सोचे कि मुझे अमिताभ बच्चन से मिलना है, तो ये क्या संभव है। तो वैसे ही जो जॉर्ज हैरिसन है वो अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा फेमस थे। तो सोचो उनसे मिलना कितना मुश्किल है। लेकिन जॉर्ज हैरिसन की मीटिंग तो उनसे हुई, ऐसा नहीं कि वो मिलने गए जॉर्ज हैरिसन से। जॉर्ज हैरिसन खुद उनसे मिलने के लिए आए और उनसे भेंट की और उन्होंने ज्ञान दिया। तो ऐसा जो सफलता है ना, बिना संकोच, सिर्फ संकोच नहीं होने के कारण भक्ति में भक्तों को सफलता मिलती है। और अगर आप यदि जाओ तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो इस्कॉन में जो सबसे सफल सेंटर है ना, वो लंदन में सेंटर है। और एक डिवोटी और है जो गुरुदास प्रभु को एक बार एक कोर्ट में उनसे पूछा गया कि आप ये why do you wear this funny dress, he was wearing धोती and कुर्ता। तो उनसे पूछा गया कि आप ये अजीब सी ड्रेस क्यों पहनते हो। तो गुरुदास प्रभु ने उल्टा जज से पूछा कि सर, can I ask you one thing, why are you wearing this black gown, long black gown, and you are wearing something on your head, so why are you wearing this। तो जज ने बोला, no, this is my uniform। तो गुरुदास प्रभु ने बोला कि यस सर, दिस इज माय यूनिफॉर्म। सो इस प्रकार जब उन्होंने जवाब दिया तो वो जज भी भौंचक्का रह गया और उन्होंने उनको जाने दिया, बोला कौन इनसे बहस करे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो वेस्टर्न भक्त है वो उनकी जो वेशभूषा, धोती कुर्ता तिलक इत्यादि वेस्टर्न वर्ल्ड में ही चलती, मतलब उनको संकोच नहीं था, वो मतलब अपने बिना हिचक के वो पहनते थे और अपनी भक्ति करते थे। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो हर एक चीज फैशन बन जाती थी, अगर आप कुछ भी करो फैशन के नाम पे लोग एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन जब वो इंडिया आए, भारत आए, तो भी उनके मन में
किसी भी प्रकार का कोई भी संकोच कहीं पे भी उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया। उसका एक एग्जाम्पल है कि कुंभ मेले में एक दिन श्रीला प्रभुपाद जो इस्कॉन का पंडाल था उसमें लेक्चर नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि यही गुरुदास प्रभु जो थे उनको पंडाल में लेक्चर के लिए भेज दिया। वहां पर क्या था, बड़े बड़े महंत बैठे हुए थे और बड़े बड़े ये अखाड़ों के जो संत होते हैं वो बैठे थे, और उन सभी के सामने अभी जो गुरुदास प्रभु है वो लेक्चर दे रहे हैं। तो उन्होंने उनको पता था कि ये सब जो बैठे हैं ये सब लोग ये अखाड़ों के संत हैं और ये लोग महंत हैं और ये सब क्या है, मायावाद के प्रचारक हैं। तो उन्होंने लेकिन फिर भी उनके सामने प्रवचन में कह दिया, क्या कहा, ये जो मायावाद सिद्धांत है ना, ये कि सब कुछ एक है, हम भगवान सृष्टि सब कुछ एक है, ये सब उसी के समान है जैसे मैं आपको यदि हलवा दूं या विष्ठा दूं और कहूं ये एक ही है, एक और कलर भी इनका एक ही है। सबने ये सुना तो एकदम से ना उनके मुंह से मतलब दे वर सो मच सरप्राइज टू हियर दिस कि वो जाके सीधे उन्होंने प्रभुपाद आपका ये भक्त कैसे उदाहरण देते हैं, ये क्या आपने अमेरिकी भक्तों को सिखाया है, आपने कोई कि ऐसा उदाहरण वो देते हैं। प्रभुपाद ने गुरुदास लोगों को बुलाया और पूछा कि तुमने क्या उदाहरण दिया इनको। तो गुरुदास प्रभु ने बताया कि मैंने कहा कि मायावाद का सिद्धांत इतना फालतू है कि जैसे मानो हम कहें कि हलवा और विष्ठा एक ही है। जो महंत आए थे उनको प्रभुपाद ने कहा कि एक्चुअली माय डिसाइपल्स आर फ्रॉम अमेरिका and they always give very graphical examples because America everybody likes graphical stuff. तो वो लोग जब सब चले गए तो प्रभुपाद ने गुरुदास प्रभु से कहा कि tell me this example in detail, I like it very much and I will quote it everywhere. So Prabhupada liked it so much. तो भारत में भी इस प्रकार उन भक्तों को कोई संकोच नहीं था, क्योंकि उनको संकोच नहीं होने के कारण ये था कि उनके पीछे प्रभुपाद का हाथ था, प्रभुपाद ने उनके सिर पर अपना हाथ रखा था। और ये जो संकोच के बिना भक्ति करना, ये आध्यात्मिक स्तर का एक प्रमुख लक्षण है कि जो भक्त बिना संकोच के भक्ति करता है वो दिखाता है कि किस प्रकार ही इज ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। और तो यहाँ पर भगवान भी अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारे साथ में खड़ा हूं और तुम्हें यह आज्ञा दे रहा हूं कि तुम युद्ध करो, तो इसमें संकोच की क्या बात है, तुम्हें युद्ध तुरंत करना चाहिए। और फिर वो कहते हैं धर्माधि युद्धाश्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते, ये धर्म युद्ध करना ही तुम जैसे क्षत्रिय के लिए श्रेयस्कर है। और फिर अगले श्लोक में वे कहते हैं कि यत्र छाया चोपपंथम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, और इस प्रकार अगर तुम युद्ध में लड़ोगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुले। और लेकिन फिर अगले श्लोक में 2.33 में भगवान कहते हैं कि अगर तुम इस धर्म युद्ध में नहीं लगोगे और इस धर्म युद्ध को नहीं लड़ोगे तो क्या होगा, संग्राम न करिष्यति, और ये धर्म युद्ध में का संग्राम अगर तुम नहीं करोगे तो क्या होगा, तथा स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा, तुम्हारे स्वधर्म और कीर्ति की हानि होगी, तुम्हारा स्वधर्म और कीर्ति चली जाएगी। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय होते हुए भी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, उनका स्वधर्म उनसे छिन जाएगा और उनका पतन होगा। जो कृष्ण कथा में जो कंस के जो था ना, वो जिसमें यहाँ पे भगवान कृष्ण ने उन मल्ल युद्ध किया था, तो उसमें जो दो मल्ल थे उनका नाम था चाणूर और मुस्तिक। तो इस जन्म में वो मल्ल क्यों बने थे, उसका एक कारण था कि क्या हुआ कि पिछले जन्म में वो दोनों ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होने के बावजूद वो क्या करते थे, बलि महाराज के यहाँ पर जाकर मल्ल युद्ध की ट्रेनिंग लेते थे। और मल्ल युद्ध की ट्रेनिंग लेने के कारण क्या हो रहा था कि जो उनके जो ब्राह्मणोचित जो कर्तव्य है, जो उनकी ड्यूटी है, जो उनको धर्म है, उसको इग्नोर कर रहे थे और वो क्षत्रियोचित कार्य कर रहे थे। तो इस कारण क्या हुआ कि अगले जन्म में उनका पतन हुआ
और वो ब्राह्मण से उनका जो स्वरूप बदलकर क्षत्रिय का स्वरूप उन्होंने प्राप्त किया। तो ऐसे जैसे जैसे ही हम स्वधर्म, हमारा जो स्वधर्म जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमारा जो स्वधर्म है उससे हम अपने आप को दूर करते हैं तो हमारा सतत पतन शुरू हो जाता है। तो फिर कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म की तो तुम्हारी हानि होगी, तुम्हारा स्वधर्म तो नीचे गिरेगा ही, लेकिन तुम्हारी कीर्ति भी चली जाएगी। और प्रभुपाद ने परपट में भी अर्जुन की कीर्ति के विषय में बताया है। और इसमें जो प्रमुख जो कथा है वो आई है राजा अर्जुन के स्वर्ग में जाकर इंद्र की सहायता जो उन्होंने की और उनसे जो उन्होंने वरदान पाए उसके बारे में। एक्चुअली अर्जुन की कीर्ति इतनी अधिक है, इसका प्रमाण हमें महाभारत में मिलता है। स्वयं राजा इंद्र ने माताली जो उनका सारथी है और उनका रथ इंद्र के लिए अर्जुन के लिए भेजा उसे स्वर्ग में बुलाने के लिए। सेम जो सारथी और माताली रथ है इंद्र ने भगवान रामचंद्र को दिया था त्रेता युग में लंका से रावण से युद्ध करने के लिए। और उसी रथ को और उसी सारथी को इंद्र ने अर्जुन के लिए भेजा और अर्जुन को स्वर्ग में बुलाने के लिए। और इतना ही नहीं, जब अर्जुन स्वर्ग में गए हैं तो उनके बारे में हर कोई चर्चा कर रहा है, अरे यहाँ अर्जुन आए हैं, वही अर्जुन जो जिनकी धनुर्विद्या का कोई जवाब नहीं है। और उस अर्जुन का मतलब वहां पे जैसे अर्जुन के पोस्टर लग गए सब जगह कि अर्जुन आ रहे हैं, अर्जुन आ रहे हैं, अर्जुन आ रहे हैं। और इट वाज अ बिग न्यूज स्वर्ग में कि ना टुडे अर्जुन इज कमिंग। और इतना ही नहीं, अर्जुन को जो इंद्र ने अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाया। जैसे हम कभी ट्रेन में जाते हैं और कोई प्रेमी हमें मिल जाता है, हमारे बहुत ही घनिष्ठ प्रेमी, तो हम क्या करते हैं, हमारे साथ में अपनी सीट पर उसे बिठाते हैं और उससे बातें करते हैं। तो इसी प्रकार इंद्र ने भी अर्जुन को अपने खुद के सिंहासन पर बिठाया और उनकी अवगत की। तो भगवान याद दिला रहे हैं कि यदि तुम्हारी ख्याति इस प्रकार की ख्याति है जिसमें इंद्र तुम्हारा सम्मान करते हैं, तो तुम इस ख्याति को गवाओ मत और इस ख्याति के अनुसार अपना स्वधर्म निभाओ। इतना ही नहीं, लेकिन देवराज इंद्र का एक और एजेंडा था इतने अतिथि सत्कार के पीछे। एक्चुअली क्या था, स्वर्ग का एक भाग कुछ निवात कवच नाम के राक्षस थे। क्या नाम था उनका? निवात कवच। और इन राक्षसों ने उस स्वर्ग का एक भाग पूरा का पूरा हड़प लिया था। जैसे इंडिया में क्या होता है, कभी कभी टेनेंट जो कई सालों से ना रहते हैं वो उस घर को दबा लेते हैं और लैंडलॉर्ड को वापस नहीं देते। तो इसी प्रकार उन राक्षसों ने, वो राक्षस बहुत शक्तिशाली थे, बड़े ही मायावी थे। और जब देवता थे वो कितने थे? 35 करोड़, 35,000 करोड़। और ये जो निवात कवच राक्षस थे ये थे खाली 3 करोड़। तो 35 करोड़ देवता भी इन 3 करोड़ राक्षसों को भगा नहीं पाए। और ऐसे वो शक्तिशाली और मायावी थे। और इन निवात कवच को राक्षसों ने इनको देवताओं को इतना परेशान कर रखा था। तो फिर इंद्र ने जब आज अर्जुन को वहां पर बुलाया, उनकी अवगत की, तो सब पार्टी शार्टी सब होने के बाद में अकेले जब वो बैठे थे तब इंद्र ने उन्हें यह बात बताई कि आपको तो शायद ज्ञात होगा कि इन स्वर्ग में निवात कवच के नामक राक्षसों ने बहुत परेशान कर रखा है और आप उनका कुछ समाधान कीजिए। तो अब इतने मायावी राक्षस जो 33 करोड़ देवी देवताओं के वश में नहीं आए, अकेले अर्जुन क्या कर सकते थे। लेकिन अर्जुन को इस जरा सा भी ऐसा नहीं लगा कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता। अर्जुन बोले ठीक है चलिए। तो फिर इंद्र बोले ठीक है आप चलिए आगे आगे, हम सब देवता लोग आपके पीछे चल रहे हैं, सब आए आपकी सहायता करने। तो अर्जुन ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो निवात कवच कोई अलग प्रकार की माया जानते थे और उनके पास योग बल भी था, परंतु अर्जुन ने अकेले ही सिंगल हैंडेडली 3 करोड़ निवात कवचों का विनाश किया। और ऐसे कई प्रकार के जो उनके कार्य हैं और इतना ही, इसके बाद अर्जुन ने पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। वो पीएचडी की डिग्री कौन सी थी? जैसा प्रभुपाद ने कहा है, भगवान शिव जी को परास्त करना।
कंस जो सभी देवताओं में अपनी दहशत फैला चुका था, सभी देवता उससे डरते थे, लेकिन जैसे ही वो कैलाश शिव महेश धाम की तरफ देखा उसने, तो यू टर्न मारकर वापस आ गया कि उसे लगा कि नहीं शिव जी को मैं टच नहीं कर सकता। और रावण किसी प्रकार महेश धाम में घुस गया और उसने कैलाश को अपने बल पर उठाने का प्रयास किया। और जब शिव तो समाधि में लीन थे, तो उन्होंने समाधि में ही स्थित होकर जस्ट अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से जरा सा प्रेशर डाला, जस्ट दबाया, और रावण क्या हुआ, पूरा उस प्रेशर से रावण के जो बाहु थे, बाहुबल सारा का सारा छीन हो गया और वो उस कैलाश के नीचे प्रकाश हो गया। और इस स्थिति में रावण ने प्रार्थना की शिव भगवान से और कहा, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा करो। और जब उनकी प्रार्थना सुनकर शिव जी जो आशुतोष हैं वो प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे क्षमा किया और फिर वह शिव भक्त बन गया। और ऐसे ही जो कंस और रावण भगवान शिव से इतने भयभीत रहते थे, और ऐसे शिव भगवान को अर्जुन ने परास्त किया जब वो हंटर बनकर आए थे महाभारत की कथा में। और शिव जी उनके इस युद्ध से इतना प्रसन्न हुए अर्जुन से, और उनसे कहा, आज तक मैंने ऐसा धनुर्धर और ऐसा योद्धा नहीं देखा है, इसलिए मैं अपना पर्सनल वेपन तुम्हें आज देता हूं भेंट के रूप में, पशुपातास्त्र। तो भगवान कह रहे हैं, ये सभी देव, इंद्र, शिव जी, इन्होंने तुम्हें ऐसे अस्त्र शस्त्र दिए हैं और वे सभी प्रतीक्षा में देख रहे हैं कि कब तुम इस युद्ध को लड़ो और उनके अस्त्रों की सहायता से अधर्मियों को इसका विनाश करो। अब तुम इस तरह मुंह लटकाए बैठे हो, जैसे मानो सचिन तेंदुलकर पिच में आते हैं और सबकी इतनी एक्सपेक्टेशन होती है सचिन तेंदुलकर से कि वो पिच में आए हैं तो ही विल डू समथिंग, लेकिन या तो 0 पे आउट हो जाते हैं या बैट पटक कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे समय में जो भगवत गीता को सुने भी नहीं है, कुछ जानते नहीं है, भगवत गीता का संदेश लेकर उसके पास में चले जाए। अरे भाई, ये तो अर्जुन ने भगवत गीता में कैसे दुश्मनों का विनाश किया, तुम भी उठो, निश्चय वचन करो, ये वचन अपना पूरा, ये ना मैं सामने देखो पाकिस्तान, सामने देखो कौरवों का जो शत्रुओं का जो टीम है वो तैयार करी है, उसको हराओ। तो ऐसे अगर हम इस तरह की स्थिति हम देख सकते हैं कि अर्जुन ने गांधी उठाया कि नहीं, इस बारे में कृष्णा कितने बेचैन है। तो आगे हम देखते हैं इस प्रकार जो कीर्ति है अर्जुन की, उस कीर्ति को छीन होने का भय, छीन होने के बारे में कृष्ण बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारी जो इतनी कीर्ति है वो तुम्हारी छीन हो जाएगी। अब अर्जुन कह सकता है कि मैं तो भक्त हूँ, मुझे कीर्ति की परवाह नहीं, मुझे कीर्ति नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं, ठीक है, तुमको स्वधर्म की परवाह नहीं है, कीर्ति की परवाह नहीं, लेकिन तुम पाप के बारे में बड़ी चिंतित हो कि तुम्हें युद्ध करोगे तो पाप लगेगा। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। तो युद्ध नहीं करने से अर्जुन को पाप कैसे लगेगा? युद्ध नहीं करने से पाप इसलिए लगेगा, कीर्ति का जब सदुपयोग नहीं होता तो वह एक पाप है। अगर हम अपनी कीर्ति का सदुपयोग नहीं करते हैं तो वह एक पाप है शास्त्रों के अनुसार। भगवत कृपा से जब प्रकृति किसी को भी बहुत यशस्वी बना देती है, सक्सेसफुल, कीर्तिमान और फेमस, तो उसके साथ साथ उसके यश के पीछे उसकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। जब उसे वह नहीं निभाता तो उसे पाप लगता है। श्रील प्रभुपाद ने गांधी जी को जब भारत आजाद हो गया था तब गांधी जी को पत्र लिखा था और उनसे कहा था कि आपकी कीर्ति यू आर वेरी फेमस, और आप इतने कीर्तिमान हो और आप इतने विख्यात हो चुके हो कि एक बहुत प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में आप और सत्यवादी के रूप में आपको सब जानते हैं, और यदि आप भगवत गीता का प्रचार करोगे तो वह बहुत इफेक्टिव होगा। परंतु प्रभुपाद का यह प्रयत्न विफल रहा। और श्रील प्रभुपाद का एक और शिष्य हयग्रीव प्रभु की एक कथा है
जिसमें बताता है कि हैगरी प्रभु बहुत इंटेलिजेंट और एक्सपर्ट थे हर चीज के मैनेजमेंट में। और शीला प्रभात ने डिसाइड किया कि अमेरिका के जो टेम्पल है उनका प्रेसिडेंट उन्हें बनना चाहिए। एक मिनट the sound is okay, Prabhuji? It is breaking actually. Dhanyawad. Okay, Prabhuji. Anshat, maintain silence. Maintain silence. क्या? ये क्या है? तो हैगी प्रभु के बारे में प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि उनको एक अमेरिका के टेम्पल का प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो उन्होंने क्या कमाल कृष्ण महाराज को कहा कि उनको जाकर ये संदेश सुनाया जाए। तो कमाल कृष्ण महाराज हैगरी प्रभु के पास में गए और उन्हें ये बताया। लेकिन क्या हुआ कि हैगरी प्रभु को ये जो सेवा थी जिसमें कोई पद की प्राप्ति उन्हें का एहसास हो रहा था, तो उन्हें वो स्वीकार नहीं करनी थी। तो उन्होंने उसको कमाल कृष्ण महाराज को कहा कि नहीं नहीं, ये सेवा मुझे मत दीजिए, मैं ये सेवा नहीं करना चाहता। और हैगिर प्रभु का उसी समय कुछ समय पहले विवाह हुआ था। तो बाद में कमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के पास में गए, नहीं नहीं, हैगिर प्रभु तो ये सेवा लेने के लिए मना कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि उसको हैगिर प्रभु को मेरे पास दीजिए। तो शिला प्रभुपाद जैसे हैगिर प्रभु आए हैं तो शिला प्रभुपाद ने उनसे कहा कि हैगिर, आई वांट यू टू टेक संन्यास, आप संन्यास ले लो। तो हैगिरी प्रभु वाज सरप्राइज्ड, बोला प्रभुपाद मेरी अभी अभी शादी हुई है। प्रभुपाद ने कहा मैं बोल रहा हूँ तुम्हें संन्यास लेने के लिए, तुम्हें लेना है संन्यास। तो हैगिरी प्रभु सेड नो प्रभुपाद, आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ। तो प्रभुपाद अगेन से, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ तुम्हें संन्यास लेना है। तो वो एकदम सोचे, he just married and how just after married he can accept sannyas. Or sometimes some brahmacharis who are not even married, and if they are told to take sannyas, they become surprised, they don't want to take immediately sannyas. So it was so difficult. So Hagari Prabhu bole, Prabhupada, I will do anything else but sannyas. So Prabhupada then immediately said, okay, then become temple president. So इस प्रकार Prabhupada was very intelligent, and he said, I was Bengali businessman and nobody could actually play around with me. तो भगवान कृष्ण भी अर्जुन को पाप लगने का डर दिखा रहे हैं ताकि वह स्वधर्म के पालन में लग जाए। क्योंकि किसी के अंदर अगर कोई यश है, प्रसिद्धि है, कीर्ति है, तो फिर सदुपयोग होना अति आवश्यक है। और प्रभुपाद के पास एक बार जॉर्ज हरिसन गए और बोले, प्रभुपाद मुझे हेड शेक करके ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन करना है। जॉर्ज हरिसन himself went to Srila Prabhupada and told कि मुझे हेड शेक करके ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन करना है और आपसे दीक्षा प्राप्त करनी है। तो प्रभुपाद ने कहा, actually you are already initiated, so you don't need to take initiation and become a brahmachari. तो हैरिसन ने पूछा कि हाउ कम आई एम इनिशिएटेड। प्रभुपाद बोले, यू आर जॉर्ज हरिसन, यू आर ऑलरेडी हरिसन, यू डोंट नीड इनिशिएशन। फिर प्रभुपाद ने कहा, यू हैव दिस टैलेंट ऑफ सिंगिंग एक्चुअली, एंड मोर देन दैट यू आर सो फेमस, सो यूज योर फेम इन कृष्णा सर्विस, एंड दिस इज बेटर देन जॉइनिंग एज ब्रह्मचारी।
तो तुम अपनी प्रसिद्धि को धर्म की स्थापना के लिए इस्तेमाल करो। अगर यहाँ अर्जुन युद्ध नहीं लड़ते और इतने सारे योद्धा वहां एकत्रित हैं, तो उन्हें क्या लगता कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं लड़ रहे, इतने बड़े योद्धा हैं वो युद्ध में लड़ रहे, तो हम क्यों युद्ध लड़े। और इस प्रकार कौरवों को जो अधर्मी है उन्हें प्रोत्साहन मिलता और अधर्म का फैलाव और बढ़ता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम अपनी ख्याति के अनुसार स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो पाप के भागीदार बनोगे। अधर्म फैलाने का ब्रोकरेज कमीशन तुम्हें भी मिलेगा। तो पांडवों के लिए तो ये धर्म युद्ध था, लेकिन कौरवों के लिए भी क्या ये धर्म युद्ध था? कौरव तो खुद अधर्मी थे, उन्हें उनका धर्म ही अधर्म करना था। तो क्या कौरवों के लिए भी यह युद्ध धर्म युद्ध था? तो महाभारत में दुर्योधन ने भगवान से कहा है कि जानामि अहम धर्म, हे कृष्ण मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, जो पांडव पालन कर रहे हैं वही धर्म है, लेकिन मैं नहीं पालन करने वाला। फिर उसने भगवान को भी कहा जानामि त्वां महापुरुष, कि मैं जानता हूं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, पर मैं आपकी शरणागत नहीं होने वाला। इसे कहते हैं राक्षस प्रवृत्ति। जो राक्षस है वे सब जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी वह अधर्म में प्रवृत्त होते हैं। तो चूंकि कृष्ण पांडवों के साथ हैं और कौरवों के विपक्ष में है, तो कौरवों की जो पराजय है वो तो निश्चित है, परंतु उनकी पराजय में ही उनकी जीत है, क्योंकि उनकी पराजय में ही उनका उद्धार निहित है। इसलिए बहुत से योद्धा जानबूझकर कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। बहुत से योद्धा जानबूझकर कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, और जैसे भीष्म द्रोण आदि। इट्स अ वेरी सटल पॉइंट बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वे जानबूझकर दुर्योधन के पक्ष में युद्ध इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा कि दुर्योधन तो हारने वाला है, और हम दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करेंगे तो हम मरेंगे, और मरेंगे किसके हाथों? पांडवों के हाथों, जो कृष्ण भगवान के निर्देशन में युद्ध कर रहे हैं। और अगर पांडवों के हाथों हम मरेंगे और कृष्ण उस समय हमारे सामने होंगे, तो उनके दर्शन मात्र से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। और इस प्रकार हमें मुक्ति एक्चुअली पांडवों के पहले मिलेगी। पांडव जो युद्ध जीत जाएंगे वो तो बहुत साल और जिएंगे, फिर जाकर, और पांडवों के साथ में जो भी योद्धा है वो और जिएंगे, और फिर जाकर उसके बाद में उनको मुक्ति मिलेगी। लेकिन हमें तो मुक्ति आज ही मिल रही है। तो देखो उनका कैलकुलेशन, उनका दुर्योधन से कोई मतलब नहीं था उनको, लेकिन कौरव खाली अपने मुक्ति, अपने उद्धार के लिए वो दुर्योधन के साथ खड़े थे। और इसलिए कौरवों के उद्धार के लिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अगर तुम युद्ध लड़ के जीतोगे और उनको मारोगे तो इनके मरने में उनका उद्धार है, और इसी प्रकार तुम युद्ध करके अगर तुम जीतोगे, उनको मारोगे, और उनको मारने में तुम्हारा उद्धार है। तो इसलिए गांधी उठाओ और युद्ध करो। स्वधर्म की व्याख्या शीला प्रभुपाद ने पर्पट में दी है। एक स्वधर्म होता है शारीरिक स्तर पर, और एक होता है आत्मा के स्तर पर। फर्स्ट जो श्लोक है आज का 2.31 के आखिरी पैराग्राफ में, पर्पट में शीला प्रभुपाद कहते हैं कि जो स्वधर्म दो प्रकार के हैं, एक होता है जो शारीरिक स्तर पर स्वधर्म है, और दूसरा होता है जो आध्यात्मिक स्तर पर। एक बद्ध अवस्था में और एक मुक्त अवस्था में। जो पहला स्वधर्म है वो हमारी बद्ध अवस्था में हमें करना है, और दूसरा स्वधर्म जो है जो आध्यात्मिक स्तर पर है, जो आत्मा के स्तर पर है, वह मुक्त अवस्था में। तो जब हम बद्ध अवस्था में जो स्वधर्म का पालन करते हैं, वह शारीरिक स्तर पर हम क्या करते हैं? अपने शरीर को खिलाना, पिलाना, नहलाना, सुलाना, और शरीर के जो संबंधित लोग हैं, हमारा पैराफर्नैलिटी है, उसका मेंटेनेंस करना, उसका पालन करना। तो इसी में हमारा ध्यान और मन बसा होता है। और कुछ तो कलयुग के असुर जो भगवत गीता का विरोध करते हैं, वो ये भी कहते हैं, जो कलयुग के जो असुर हैं जो भगवत गीता का विरोध करते हैं, वो ये भी कहते हैं कृष्ण तो स्वजनों को मारने की ही शिक्षा देंगे, क्योंकि उन्होंने खुद स्वयं अपने मामा को मार डाला। अब वो कृष्ण पर भी लांछन लगाते हैं, और अब उन्हें कौन बताया कि इस कंस मामा के आचरण के बारे में, जो अपनी बहन से इतना प्रेम करता था, लेकिन उसकी शादी के दिन ही उसे मारने के लिए हो गया था। और ऐसे कंस मामा का कुछ लोग पक्ष लेने की कोशिश करते हैं।
इसने कई बार शिष्यों की हत्या की और करवाई। भगवान जब बाल गोपाल जब माता मिश्री खाने में व्यस्त थे तो ये मामा वहां मथुरा में बैठे बैठे भगवान के पास खिलौने बेचता था उनके खेलने के लिए। इतनी लंबी लंबी गुड़िया बारबी डॉल बेचता था। कितनी लंबी थी वो बारबी डॉल? 12 मील लंबी। क्या नाम था उसका? पूतना। तो भगवान भी ऐसे खिलौनों से खेलते थे और उन्हें खेलते खेलते तोड़ देते। तो फिर मामा ने दूसरे खिलौने बेचे, त्रिनावर, बकासुर, धेनुकासुर, अगासुर, कितने सारे रोज बेचता था और रोज भगवान उनसे खेलते और उन्हें तोड़ देते थे। कितने अच्छे मामा थे वो। और फिर जब खिलौने खत्म हो गए तो भगवान ने मामा को ही खिलौना समझकर तोड़ डाला। तो भगवान अर्जुन को यहाँ अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे स्वजन हैं, अधर्म के झंडे के नीचे खड़े हैं और ये तुम्हारे स्वजन तब तक है जब तक ये अधर्म के झंडे के नीचे नहीं खड़े हैं, लेकिन जैसे ही वो अधर्म के झंडे के नीचे आ जाते हैं तो तुम्हारे स्वजन नहीं रह जाते। और ऐसे स्वजनों को मारने, उनके मरने पर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे स्वजन है ही नहीं अभी। और वास्तविक स्वजन का अब तुम पालन करो और जो तुम्हारी आत्मा के स्तर पर है और जो तुम्हें मुझसे छोड़ता है, और तुम्हारा वास्तविक स्वधर्म है मेरे आदेशों का पालन करना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो मेरे दास होने के नाते तुम मेरे आदेश का पालन करो और युद्ध करो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Sorry Prabhuji, if the sound was not so good. Actually we tested this sound yesterday but again it has not worked, so we will try something else next time. Karthik, we need to do something different. Thank you Prabhuji. If some error I have made, कोई त्रुटि रह गई है तो कृपा करके मुझे बताएं. And if you have some questions, Rishikesh Prabhu is there, I think. Girvadhari Prabhu, Jaikeshwar Prabhu, they can help. Hari Bol. Hare Krishna. Girvadhari Prabhu. Yes, Prabhuji. It was a good class. Was it audible, Prabhu? It was audible, Prabhu. Only little bit of some, I think, I don't know, some problem is coming. I don't know. We'll have to check. No problem. No problem. But it was okay. Fine. We'll try the next time the separate external speaker. Yeah, fine, sure. It was fine. No problem. No problem. Yeah. Thank you very much. I think nobody is asking any questions. Any questions? Any Prabhujis and Matajis? Any doubts? No doubts. Okay, Prabhu. Thank you very much, Prabhujis and Matajis. So see you all tomorrow, Mangalarti at 7:30. 7:15 is the joining time. 7:30 will start. Tomorrow class will be given by His Grace Rishikesh Prabhuji. Thank you very much. Hari Bol. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hari Bol. Hare Krishna.